ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के हमारे इस लाइव सेशन में, जिसका टाइटल है हाउ टू एलिमिनेट लिमिटिंग बिलीफ्स। और ये एक ग्रुप लाइव कोचिंग सेशन होगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि बिलीफ्स क्या होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, और किस तरह से हम इसको ख़त्म करके एक एम्पावरिंग बिलीफ को अपने जहन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रीव्यू होगा कि जो कि मेरी संडे को एक ट्रेनिंग है उसका एक ये प्रीव्यू है। तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको उस ट्रेनिंग में आना चाहिए। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपना तारुफ करवाता चलूं। मेरा नाम रमजान अली है और मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर और सिल्वा अल्ट्रामाइट ESP ग्रेजुएट। फ्रेंड्स, ये तमाम जो आपको क्वालिफिकेशंस नजर आ रही है, ये सब के सब माइंड रिलेटेड है। आप जानते होंगे कि माइंड और ब्रेन के अंदर फर्क होता है। अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि जिस तरह हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। मिसाल के तौर पे ये जो माउस है, ये माउस हार्डवेयर है। इसको आप छू सकते हैं, इसको आप खोल सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं वगैरह। ये हार्डवेयर है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिसके अंदर आप अपने 5 सेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। मगर जो हमारा माइंड होता है वो देखा नहीं जा सकता। उसकी मिसाल हमारे सॉफ्टवेयर ही है। मिसाल के तौर पे आपके पास हार्ड डिस्क तो है, बट वो हार्ड डिस्क उस वक्त तक कारामद नहीं होगी जब तक कि आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से हम उस सपोर्ट की जरूरत होती है। जब हार्ड ड्राइव होगी तो ही सॉफ्टवेयर वहां पर काम कर सकेंगे। तो इस तरह ह्यूमन माइंड के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक फिजिकल पार्ट दिया है जो कि हमारा ब्रेन है, और एक इनविजिबल और एक हिडन हमारा पार्ट है जिसको हम माइंड कहते हैं। तो इन दोनों के तालमेल से ही हमारा पूरा वजूद जिंदा रहता है। हम आगे बैठ चलते हैं और हमें सोचने का, समझने का, गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स के सॉफ्टवेयर सही तरह काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप वर्ड के अंदर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, या वो कहीं ना कहीं करप्ट हो रहा है। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है कि हम उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अनइंस्टॉल करके, जो हमें नहीं चाहिए अनइंस्टॉल करके उसको रीइंस्टॉल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे अपने माइंड के अंदर इतने सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि वो इंस्टॉल रहे, मगर इसके बावजूद भी हमने खुद उन्हें इंस्टॉल किया है और बार बार उसको री इंस्टॉल कर करके हम अपनी जिंदगी को अजीरन बना के रखे हुए हैं। कैसे, ये भी हम देखेंगे। मेरे कुछ सवालात हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक्स दैट यू आर नॉट वेयर यू वांट टू बी? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो समझते हैं कि आपको जिस मकाम पर जिंदगी में होना चाहिए था वहां पर नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो यस टाइप कीजिए, और ना में है तो नो टाइप कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक्स दैट यू आर नॉट वेयर यू वांट टू बी? अगर जवाब हाँ में है तो यस टाइप कीजिए, और अगर ना में है तो नो टाइप कीजिए। Usman says yes. Sana says no. Thank you. Thank you, Usman. Thank you, Sana. Aisha says no. Thank you. Thank you very much. Now, my next question is, how many of you thinks that something is stopping you being successful? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ऐसी चीज है जो हमें अपनी कामयाबी को हासिल करने से रोक रही है, बट पता नहीं है कि वो क्या चीज है? अगेन, अगर आपका जवाब हाँ में है तो वन टाइप कीजिए, और ना में है तो टू टाइप कीजिए। कितने लोग समझते हैं कि कोई चीज उन्हें रोक रही है? अगर रोक रही है तो वन टाइप कीजिए, नहीं रोक रही है तो टू टाइप कीजिए। गुड, गुड। Ahil says no, so it means Ahil is very successful. Thank you very much. Now, my last question for today.
हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू चेंज योर लाइफ? अगर जवाब हाँ में है तो यस टाइप कीजिए, और ना में है तो नो टाइप कीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग? मैं बिल्कुल विलिंग हूं. विलिंगनेस क्या होती है फ्रेंड्स? कि बाय ऑल मीन, दैट्स इट, बस आई एम डन, आई एम डन एंड आई एम डन. अगर आप लोग कहते हैं कि आई एम डन, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ही आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल कर सकेंगे फ्रेंड्स. Thank you very much for being very honest. Thank you very much for participating in these questions. Now let's move ahead. Now, I want some of your participations, please. Please do come online, discuss कीजिए. आपकी wisdom से हम सब सीखेंगे. हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं. हम सब के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जिंदगी में नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी साथ साथ चल रही है. हम सब जिंदगी में चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, मगर कोई चीज रोक रही है. चले मिलकर हम आगे बढ़ते हैं. तो मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि व्हाट इज बिलीफ? कोई भी वॉलंटियर आ सकता है. एनीवन प्लीज पार्टिसिपेट. रेज योर हैंड, डिजिटल हैंड रेज कीजिए, बल्कि आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं खुद ही. जी, कौन आएगा? कोई आएगा, कोई बताएगा कि व्हाट इज बिलीफ? यास्मीन, आयशा. जी जी यास्मीन. जी सर. सर, बिलीफ्स जो हैं वो हैं जो हम सोचते हैं. ओके, वेरी गुड. जिस चीज पे हम यकीन रखते हैं और सोच के जिस चीज पे हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे बिलीव्स हैं, थॉट्स हमारे, जिसको बोलेंगे. एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं सर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. फ्रेंड्स, यास्मीन का कहना यह है कि ये हमारे अपने थॉट्स होते हैं, बिलीव्स, और ये वो होते हैं जो हम समझते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और हम उसका रिजल्ट्स देखते हैं. जो हम सोचते हैं वही हमारा रिजल्ट्स भी आता है. बिल्कुल दुरुस्त है. थैंक यू यास्मीन. एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज बिलीफ? आयशा, मोहम्मद उस्मान, सना, शकीला. बिलीफ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपनी एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, तो फिर हम अपनी लाइफ में उसी को फॉलो कर रहे होते हैं. एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है. गालिबन ये आयशा है, राइट? यस, आई एम आयशा. ओके आयशा, थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, आयशा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि आयशा, एक दफा दोहराएंगे? आपका जवाब बहुत ही खूब था, आप एक दफा फिर दोहराएंगे प्लीज? जी सर, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं और फिर अपनी लाइफ में उसी को फॉलो कर रहे होते हैं. एब्सोल्युटली, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द रहने वालों से ले रहे होते हैं, और उसको समझते हैं कि ये ट्रू है, और उसको हम फॉलो करने लगते हैं. थैंक यू वेरी मच आयशा, वेरी यूजफुल. एनीबॉडी एल्स? उसामा साहब, सना, शकीला, हिना, आपके ख्याल में बिलीफ क्या है? कोई पार्टिसिपेट करेगा? आप चैट में भी लिख सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं. ओके, हिना सेज हमारे सोचने का तरीका. वेरी गुड हिना, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल आंसर्स. तो फ्रेंड्स, तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं. तमाम लोगों ने दुरुस्त, क्योंकि इसमें सही है गलत की कोई बात ही नहीं है. आप जो भी समझते हैं वो आपके लिए, और जो मैं समझता हूं मेरे लिए दुरुस्त है. तो मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन बताता हूं, किताब ही नहीं, एक जनरल डेफिनेशन बताता हूं. Beliefs are thoughts which you charge by thinking about it again and again and again and again and again. बिलीव वो थॉट्स हैं, जिस तरह यास्मीन ने कहा, जिस तरह आयशा ने कहा, कि ये हमारे अपने ही ख्यालात हैं जो हम बार बार रिचार्ज करते हैं. जिस तरह हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, इसको जिंदा रखने के लिए, मोबाइल को जिंदा रखने के लिए फ्रेंड्स, हमें हर 3-3 घंटे बाद इसको कम से कम 3 घंटे के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है. तो हम अपने तमाम बिलीफ्स को, चाहे वो सही हो या गलत हो, हम उसको रिचार्ज करते 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 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 वर्षों तक, यहां तक के जिंदगी के इख्तिताम तक हम अपने उन बिलीफ्स को रिचार्ज करते रहते हैं, सोच सोच कर, सोच सोच कर और सोच सोच कर. तो इसीलिए आप जो भी सोचते हैं, either you are right or you are wrong, in both cases you are true, you are correct, you are right.
चाहे आपका बिलीफ दुरुस्त है या नहीं है, आपके लिए वो दुरुस्त हो जाता है ना। अब मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हर कोई पार्टिसिपेट करे इसमें प्लीज। जी, इसको गौर से देखिए और फिर मुझे डिस्कस कीजिए कि क्या नजर आता है। मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं सोचने के लिए कि आपको क्या नजर आ रहा है। एवरीबॉडी कम ऑन, थिंक ऑन इट। सोचिए, मैं फिर आपको बताता हूं। ओके, कोई चैट में कह रहा है अ मॉन्स्टर, थीना सेज मॉन्स्टर, उस्मान सेज ट्री, वेरी गुड, आहिल से शेडो, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कोई कोई ऑनलाइन आना चाहेगा? रेज योर हैंड, बल्कि आप म्यूट भी कर सकते हैं, अपने अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर कोई आना चाहे तो। शकीला, सना, उस्मान, कोई आएगा लाइन पे प्लीज? सर ये कोई दरख्त की शाख भी हो सकती है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली, थैंक यू यास्मीन। यास्मीन ने कहा दरख्त की थैंक शाख यू हो सर। सकती है। ये हाथ का शेडो भी हो सकता है, जैसे बच्चे खेलते हैं हाथ से। हाँ, वेरी गुड। कौन है ये, किसने कहा? है ना। हिना, थैंक यू हिना, थैंक यू वेरी मच। ओके, okay, let's discuss. This is very very important metaphor. Let's discuss. Friends, गौर कीजिए, गौर कीजिए, आपने सबने अभी एक एक पिक्चर देखी, ठीक है? और आप इंसान की सोच का ये तकाजा देखें कि हर कोई मुख्तलिफ तरीके से सोच रहा है। जो नजर आ रहा है, किसी ने कहा ये मॉन्स्टर है, खौफनाक किस्म का कोई जानवर है, किसी ने कहा एक सूखा हुआ दरख्त है, किसी ने कहा कि ये बच्चे का कोई शेडो है, खिलौना है वगैरह। आप देखें फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे बिलीफ, ये होते हैं हमारे बिलीफ। अब मुझे किसी ने कहा मॉन्स्टर, ठीक है ना, कि ये मॉन्स्टर है। किसने कहा ये मॉन्स्टर है? आप में से जिसने भी कहा मॉन्स्टर, वो प्लीज थोड़ा ऑनलाइन आए। मैं एक बहुत आपके जरिए एक चीज समझाना चाहता हूं हर एक को। हिना, किसको हिना। ये मॉन्स्टर नजर आया? हिना, हिना आपने कहा? जी, बट आई न्यू कि इट्स अ शैडो ओके, दैट इज वो ऐसा एक्ट कर रहा है मॉन्स्टर से, ओके, मॉन्स्टर बिल्कुल जैसा। दुरुस्त है। आपका ख्याल है कि कोई एक्ट कर रहा है जो हमें ऐसा लग रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। मगर आपको फर्स्ट हैंड साइड पर ये मॉन्स्टर लग रहा है ना? जी, शैडो में। अच्छा, आपको पता है ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपने इसको मॉन्स्टर से तशबीह क्यों दी? क्योंकि हम बचपन में ऐसा गेम खेलते थे जिसमें एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, हिना के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज नोट इट इन योर माइंड। देखिए, मैंने भी क्या कहा, आयशा ने भी बहुत खूब जवाब दिया था। उस बात की तस्दीक होती है हिना के इस आंसर से कि हिना ने जब इस तस्वीर को फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने इस तस्वीर को मॉन्स्टर इसलिए कहा क्योंकि इस जैसी कोई चीज उन्होंने देख रखी है माजी में। हीना के माइंड के अंदर, हीना के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रिंट रखा हुआ है, एक प्रिंट रखा हुआ है, एक इमेज रखा हुआ है, एक तस्वीर रखी हुई है, या एनएलपी की जबान में एक रेफरेंस रखा हुआ है हीना के जहन के अंदर। या यास्मीन ने कहा कि ये दरख्त है, तो यास्मीन के जहन के अंदर। आयशा ने कहा कि कोई दरख्त है, उनके जहन के अंदर क्या है कि कोई ना कोई रेफरेंस रखा हुआ है। और जब हम उस छवि को, उस तस्वीर को देखते हैं तो हमारा माइंड इमीडिएटली उस रेफरेंस को हमारे कॉन्शियस माइंड के सामने लेकर आता है और समझाता है कि ये वही चीज है, ये मॉन्स्टर है, इससे दूर रहो, ये मॉन्स्टर है, इससे दूर रहो। अब हुआ क्या कि हिना हो गई या यास्मीन हो गई या उस्मान हो गया या आयशा हो गई, आप में से जितने लोगों ने भी जवाब दिया, फ्रेंड्स, इसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बचपन में किसी ने मॉन्स्टर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है आपके माइंड के अंदर, और आपके माइंड को इस छवि से, इस तस्वीर से फियर, खौफ एसोसिएट किया हुआ है। और हालांकि हकीकत यह है दोस्तों,
हकीकत यह है कि हम सब ने अपने अपने एजम्पशंस दिए हैं। हमारे माइंड क्या करता है सोचिए, देखिए मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सीखा हुआ है कि हमारा माइंड जिस चीज पे फोकस करता है हमें वही चीज एक्सपेंड होती हुई नजर आती है। Whatever you focus upon it expands, वो एक्सपेंड्स होती है, वो फैलती है। मिसाल के तौर पे टॉर्च होती है ना, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, टॉर्च होती है। अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं जब घुप अंधेरा हो और वहां हम टॉर्च जलाएं तो आप जानते हैं ना टॉर्च की लाइट जो होती है वो रेस की तरह आगे निकलती है और एक पर्टिकुलर एरिया तक ही शेड देती है। तो जब हम टॉर्च जलाते हैं और फर्ज कर लीजिए कि हमें सामने अगर कोई पेंटिंग नजर आए तो जो शख्स टॉर्च वाला है वो क्या अजम्पशन करेगा कि भाई ये कोई पेंट हाउस है, ये कोई पेंटिंग का हाउस है, यहाँ कोई पेंटर रहता है, ठीक है ना। अगर किसी को दीवार पे लगी कोई घड़ी नजर आए तो इमीडिएटली उसका ध्यान कहाँ जाएगा कि भाई ये कोई घड़ियों की दुकान है। क्यों? हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी तस्वीर को देखकर फ्रेंड्स जजमेंट दे देते हैं, जजमेंट दे देते हैं। ये मॉन्स्टर है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये मॉन्स्टर है, ये तो सूखे हुए पत्ते, बेकार है, ये इससे दूर भागो, ये किसी काम का नहीं है। हमारा जहन क्या करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने खुद इंस्टॉल किया हुआ है, सोसाइटी ने इंस्टॉल किया हुआ है, हम उसको यकीन कर लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि यही दुरुस्त है। और याद रखिए कि बिलीफ कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता है, बिलीफ कभी सही और गलत नहीं होता है, बिलीफ बिलीव होता है, मेरे लिए दुरुस्त होता है, दैट्स इट। अब फ्रेंड्स देखिए, हम अपनी जिंदगी में कोई जांच पड़ताल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मुझे बिजनेस करने का बड़ा शौक है, 40 साल से मैं जॉब करता हूं, लेकिन मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं। मगर क्या होगा जब जब, जब मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद 45 सालों तक अपनी जिंदगी में बहुत अरसे तक जॉब करता रहा और जब बिजनेस करने का ख्याल आया तो मैंने घर वालों से डिस्कस किया, तो आप जानते हैं सबकी क्या राय थी, अरे बेटा घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, हमारे खानदान में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। क्यों? क्योंकि फला टाइम पे मेरे शायद वालिद साहब ने उनके वालिद से और उनके वालिद ने उनके वालिद से सुन रखा होगा कि यार मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस में डूब गया। तो क्या क्या उन्होंने जनरलाइज कर लिया, बिजनेस खराब चीज है, बिजनेस में पैसा डूब जाता है। एक शख्स की लॉस की वजह से उन्होंने पूरे खानदान के लिए ये बिलीव बना लिया कि बिजनेस इज समथिंग रॉन्ग, प्लीज डू नॉट डू। और वो भी कोविड के टाइम पे ना बना, सारी दुकानें बंद हो चुकी है, सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, बिजनेस मत करना। तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड क्या करता है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट कर लेता है उसको, जजमेंट देता है, मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता भाई, अभी बिजनेस किया नहीं है, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है और माइंड में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे, खौफ आ रहा है, हार गया तो, पैसा डूब गया तो। जिस तरह दीवार पे भी आपको मॉन्स्टर नजर आ रहा है और आप दूर से देखकर अगर भाग जाए कोई, कैसा लगेगा, अरे भाई दीवार पे एक इमेज तो था, आपने जांच पड़ताल नहीं की, आपने रिसर्च नहीं की, आपने तहकीकात नहीं की और आपने ट्रू मान लिया और चले गए वहां से, बगैर फैसला किए, बगैर स्टेप लिए, बगैर एक्शन लिए। तो लेट्स सी कि ये क्या चीज थी। जी अब क्या कहेंगी हिना? हिना ने तो कहा था कि कुछ शेडो है, बट हिना और यास्मीन और आयशा और उसामा जितने लोग भी लाइव हैं, जरा सोचिए, आप इस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए, आपको 30 सेकंड्स में दे रहा हूं, सोचिए इस तस्वीर के बारे में। दोनों तस्वीर देखिए, चलिए ये तस्वीर भी देखिए और ये तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर भी देखिए और ये तस्वीर भी देखिए। जी कोई आएगा लाइन पे? आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कोई डिस्कस करे कि क्या समझ में आया, क्या समझे। जी उसामा आप कुछ शेयर करेंगे, सना आप कुछ शेयर करेंगी? इट्स एन इनोसेंट गेम, वेरी गुड,
वेरी गुड, बहुत ही मासूमाना कोई चीज थी कि जिसको मैंने बताया मॉन्स्टर। ओ माय गॉड, मॉन्स्टर। अब क्या देखिए, मॉन्स्टर बोलने से हमारा चेहरे की फिजियोलॉजी बदल जाती है, चेहरे पे खौफ आ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। और आप यकीन करें कि वो हकीकत नहीं था, वो सिर्फ एक शेडो था, वो सिर्फ एक शेडो था। जी यास्मीन, क्या कहेंगी आप? जी सर, वो अ, जब हाथ देखा और उसके पीछे शेडो देखा तो एक सुकून की कैफियत हुई कि ये कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, तो बड़ी एक वो है, तो वो गुड, फीलिंग चेंज हो गई वेरी गुड, देखने से, और करने से एक अंदर की कैफियत बदल गई। वरना पहले वेरी गुड, जैसे एक खौफ और एक्सीलेंट, एक की एक्सीलेंट। बेचैनी। क्योंकि देखिए यास्मीन, मैं यास्मीन आपके तवज्जुह से सबको बताता हूं, फ्रेंड्स गौर से सुनिएगा इस चीज को। हमने क्या किया, हकीकत जाने बगैर जजमेंटल हो गए कि मॉन्स्टर है दूर भागो, मॉन्स्टर है दूर भागो, जबकि हकीकत नहीं था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम यही करते हैं, और कितने अरसे तक पता है? 10 साल 20 साल नहीं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जिंदगी के इख्तिताम तक हम यही करते हैं। हकीकत नहीं जानते, सिर्फ अजम्पशन बनाते हैं, ख्याली प्लाव बनाते हैं, एज्यूम करते हैं कि यही चीज दुरुस्त है, मुझे नहीं करना है, बिजनेस में फेल हो जाऊंगा, कामयाबी मेरे नसीब में नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं कभी अपना घर और गाड़ी नहीं ले सकता। जबकि हकीकत इससे बहुत ही परे है, ये सिर्फ हाथ है और कुछ नहीं है, सिर्फ ख्याल है दोस्तों, सिर्फ ख्याल है और कुछ नहीं। Thank you very much, Hina. Thank you very much, Yasmin, and everybody who has participated in this conversation. Thank you. Let's go ahead. Yeah. Okay. अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए दोस्तों, फ्रेंड्स, कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होता है? अभी हमने बात की ना बिलीफ्स, अब आपने दो तस्वीरें भी देखी, अब मुझे कोई पार्टिसिपेट करे और बताइए लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होता है और वो कैसे बनता है? जी, व्हाट आर लिमिटिंग बिलीफ्स? वो जो लिमिटिंग ख्यालात हैं, बिलीफ्स हैं, वो क्या होते हैं, बताइए। जी, एनीवन, व्हाट आर लिमिटिंग बिलीफ्स? जी आयशा। सर, लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो हम किसी ना किसी अपने इवेंट से अपने माइंड में बिल्ड कर लेते हैं और हमें वो लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम जी, ये समझ लेते हैं कि अब हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे बिलीफ एब्सोल्युटली। जो हमें किसी भी वजह से हमारे माइंड में आ जाए और हम अब आगे बढ़ना रुक जाए उनकी वजह से, वो लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। आयशा, कोई एग्जाम्पल देंगे आप? चाहे एग्जाम्पल अपनी जिंदगी से कोई सर एग्जाम्पल ऐसी, दीजिए। जैसे सर अगर मैंने फर्स्ट टाइम जैसे कोई जॉब मैंने ज्वाइन कर ली, अब जी उस जी। जॉब में मेरी जो भी पे है, तो अब मेरा ये हाँ, बिलीफ होगा कि मेरी इतनी ही अर्निंग हो सकती है, इससे ज्यादा अर्निंग नहीं हो सकती। तो ये या, मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ है। एब्सोल्युटली राइट। तो अब आप बताइए आयशा, इन इन दो पिक्चर्स को देखने के बाद, अब आप अपना वो वाला बिलीफ जो अभी तक आप रख रही थी, आपको लग रहा है वो ट्रू है? ऑफ कोर्स नहीं है ट्रू। हाँ, वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी ही जजमेंटल है, आपकी अपनी जजमेंट है, बिल्कुल आपका अपना फैसला है ना? आपके रैंक पर यकीनन बहुत सारे और भी लोग होंगे जो आपसे कई गुना बेहतर अर्न कर रहे होंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है सर। है ना? हाँ, जॉब के तो साथ साथ लोग अदर अर्निंग मेथड्स भी फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने क्या कहा कि हमारे बिलीफ हमारे ख्यालात को रिचार्ज करने का नाम है। तो आपके जहन में एग्जैक्टली। क्या, आप कैसे रिचार्ज कर रही हैं आयशा? इसको थोड़ी हेल्प करें, आपके जरिए हम सब सीखना चाहते हैं। आप कैसे इसको रिचार्ज कर रही हैं, थॉट्स को बता सकते हैं आप? ऐसे ही है कि जब भी मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो ऐसी जॉब ज्वाइन कर ली है कि अब मेरी तो अर्निंग फिक्स है, मुझे जो मंथली पे मिलती है वही मेरी अर्निंग है, तो मैं तो इससे ज्यादा अर्न कर नहीं सकती।
राइट। तो यही चीजें बार बार माइंड में आती है, तो उससे वो रिचार्ज होता रहता है ये बिलीफ। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल, थैंक यू आयशा। अब मुझे ये बताइए आयशा, ये रिप्लेस कैसे हो सकता है, चेंज कैसे हो सकता है, एम्पावरिंग बिलीव्स कैसे हो सकता है? एम्पावरिंग ऐसे ही है कि हम, अब मैं इस बिलीफ को रिप्लेस करूं किसी और बिलीफ से। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैं मजीद अर्निंग के डिफरेंट मेथड जो मैं फॉलो कर सकती हूँ, और फिर एब्सोल्युटली। मैं उसके उनको जब चार्ज करूंगी तो डेफिनेटली वो इसको रिप्लेस कर देंगे। जब मैं सोचूं कि मैं इसके अलावा इस तरीके से भी अर्न कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, या मैं जी इवनिंग में कोई जी एक्टिविटी जी कर जी, सकती हूँ, या मैं बिल्कुल एनएलपी का कोर्स कर सकती हूँ, मैं अपना का बिल्कुल कोर्स कर सकती हूँ, वो बिल्कुल इसके दुरुस्त। एडिशनल अर्निंग के मेथड हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। मैं, आयशा ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अब वो इस बिलीफ को कैसे तोड़ सकती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मिसाल के तौर पे आयशा, आपने आग को तो देखा है ना, जलती हुई आग को देखा है ना? जी मुझे सर। बताइए आग का काम क्या होता है? आग का काम चीजों को जलाना, हरारत अगर आप देना, उसमें रोशनी सोना देना। डालेंगी तो वो सोना जलेगा या नहीं? सोना जो है वो जलेगा ना? आग में जलेगा, आग बिल्कुल। में डालने, जो चीज डालेंगे जल जाएगी ना, है ना? जल जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आग में जो अगर भी आप चीज डालेंगे पांच डेफिनेटली हजार जल जाएगी। 5,000 नोटों की गड्डी डालेंगे तो क्या होगा? आग मना करेगी, अरे मत डालो मत डालो, 5,000 नोटों की गड्डी है। ऐसा हो सकता है? वो तो उसको भी जला देगी, उसको भी। जी। और उसके खुदा ना लिए तो वो खास्ता तो कोई, आग है, वो तो जला देगी। खुदा ना खास्ता अगर हमारा हाथ वगैरह भी बीच में आ जाए तो क्या होगा? वो भी जल जाएगा। एब्सोल्युटली। तो आग का फंक्शन क्या हुआ आयशा? अ, आग का फंक्शन आग का क्या हुआ? फंक्शन जलाना। खत्म, जला सिंपल, जलाना। एक ही। अल्लाह ताला ने आग को जो सलाहियत दी है कि भाई जला दो, जो भी हो जला दो, ठीक है? फिर हम उससे खाना भी पका सकते हैं, फिर हम किसी का खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है इससे, ठीक है ना? बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं, खुदा ना खास्ता अड़ोस पड़ोस पे कभी हमने देखा होगा कि वो कहीं पे जो है वो आग भी लग जाती है। तो आग जी का तो ऐसे ही। एक ही काम होता है, आग का फंक्शन ये कि जला दो, दैट्स ऑल। वो रुपया पैसा नहीं देखेगी, वो सोना चांदी नहीं देखेगी। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली, जो भी चीज होगी हर एक को जला देगी। जी, एनएलपी के जरिए जो चीज मेरे माइंड में दुरुस्त की गई, जो मैंने अपने माइंड को चेंज किया, वो एक चीज मैंने समझी। और वो क्या समझी? जिस तरह मैंने फायर का मेटाफोर आयशा के साथ शेयर किया, जिस तरह फायर का एक ही फंक्शन होता है कि टू बर्न एवरीथिंग व्हाटएवर, ठीक है दोस्तों? हमारे जहन का भी एक ही माइंड, एक ही फंक्शन है, वो रास्ता दिखाना। हमारे, मैं दोबारा कहता हूं, हमारे माइंड का भी एक ही फंक्शन है, डायरेक्शन दिखाना, दैट्स इट। हम क्या करते हैं? लिमिटिंग बिलीफ्स के हवाले से अपने माइंड को एक क्वेश्चन करते हैं कि मैं तो जॉब नहीं कर सकती, मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ सकती, है ना? मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है? फिर क्या होता है? नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती? आयशा, अगर आप गूगल पर ये सेंटेंस लिखें कि व्हाई माय सैलरी इज नॉट इंक्रीज्ड, तो वो आपको क्या क्या जवाब देगा? वो बहुत वर्सटाइल टाइप के जवाब आएंगे एब्सोल्युटली। गूगल के ऊपर। आपके सामने आयशा 1,000 वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको ये बताएंगी कि आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे माइंड में भी फ्रेंड्स ऐसा है, हम अपने माइंड के अंदर ये थॉट रिचार्ज करते रहते हैं, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती? फिर क्या होगा? हाँ, वो मेरी बॉस ऐसी है, वो मेरा सुपरवाइजर ऐसा है, वो मुझसे बड़ी जेलस होती है इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। क्या होगा? माइंड फिर दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि माइंड का काम क्या है कि आपको डायरेक्शन दिखाना, दैट्स इट। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आयशा, अगर आप गूगल पर यह सवाल लिखें, हाउ कैन आई इंक्रीज माई सैलरी, क्या होगा? तो सैलरी इंक्रीज करने के बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। कौन सा मेथड अच्छा है, वाई वाला या हाउ वाला? हाउ हाउ आई कैन एब्सोल्युटली। इंक्रीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आयशा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब हम अपने माइंड के अंदर ये क्वेश्चन फीड कर देते हैं,
हम अपने बाबा गूगल, हमारा माइंड का जो गूगल है, जब हम उस पर ये फीड कर देते हैं कि हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई अचीव सक्सेस, हाउ कैन आई बिकम वेल्दी, हाउ आई कैन बिकम वेल्दी, हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, हमारा माइंड जब फोकस करता है तो एक्सपेंड होता है। हमने कहा ना, एनएलपी में मैंने सीखा कि व्हेन यू फोकस अपॉन समथिंग इट एक्सपेंड्स। जब हमारा माइंड हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और कामयाबी के फोकस करता है तो हमारी चीजें वहां पर जो है उसकी तरफ एक्सपेंड होती है और हमारा माइंड जो है वो उसकी जानिब आगे बढ़ने लगता है, हमारा माइंड उस जानिब आइडियाज देने लग जाता है। तो हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किसी ने कोई कमेंट भी किया है, लेट्स सी, कि कभी कभी माइंड आदी हो जाता है उसी लिमिटिंग बिलीफ के, माइंड को स्टक हो जाता है, फिर बार बार माइंड डाइवर्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी वजह अब आपको पता है सना। सना, आप आएंगी लाइन पे प्लीज? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सना, अब आप मुझे तकरीबन आधे घंटे से सुन रही हैं, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर बार बार दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट्स जो चल रहे हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो भी हावी हो रहे हैं शायद इसलिए। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं ये चीजें तो फर्स्ट टाइम इनसे हाउ ना हुई, इंट्रोडक्शन अभी मिल रहा है आपके साथ रह के, तो ये चीजें अब समझ में आ रही है कि क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स थे और क्या मतलब रियलिटी है। तो फ्रेंड्स, सना थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात की है। वंस अगेन मैं सना के जरिए आप सबको एक बड़ा बेहतरीन पैगाम देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मेरे पास लोग एडिक्शन को खत्म करने के लिए भी आते हैं, स्मोक क्विटिंग के लिए भी आते हैं, अल्कोहल क्विट करने के लिए भी आते हैं, और समटाइम्स फिजिकल एडिक्शंस को भी लोग खत्म करने के लिए आते हैं। हर कोई पता है मुझे क्या कहता है कि सर बस पता नहीं छोड़ना चाहता हूं बट छूट नहीं रही, मैं छोड़ना चाहता हूं, स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, ड्रिंकिंग छोड़ना चाहता हूं बट हो नहीं रहा। तो मेरा उनको मशवरा क्या होता है पता है सना? आपके लिए भी यही मशवरा है और तमाम फ्रेंड्स का भी यही मशवरा है। सना, आपको पता है हैबिट्स बनती कैसे? उनको दोबारा रिपीट कर करके, रिपीट कर करके सबसे पहले कितनी बार रिपीट होता होगा? सबसे पहले कोई आदत कितनी बार रिपीट होती होगी? पहले तो पहली बार ही होती है, एक बार रिपीट होती है। वेरी गुड, एक बार। फिर नेक्स्ट टाइम उसको 2 बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होती है, फिर उसके बाद वो आदी हो जाता है 4 टाइम। होते 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 हाथी बन जाता है, जायंट बन जाती है वो हैबिट। फिर उसको तोड़ना मुश्किल होता है ना? मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर जब ये इन चीजों को डील करना सीखा फ्रेंड्स, तो मैंने क्या सीखा पता है? हैबिट जिस तरह बनती है उसी तरह तोड़ी जा सकती है। सना, समझ में आ गया? हैबिट जिस तरह बनती है उसी तरह तोड़ी जा सकती है। क्या समझ में आया है सना? जैसे बनाई है वैसे ही स्टेप्स से तोड़नी है। एब्सोल्युटली। पहले दिन कितनी हैबिट खत्म करनी पड़ेगी, कितना कम करना पड़ेगा आदत को? मतलब एक बार, ठीक है। दूसरी दफा तो एक ही कम होगा, 2 बार, तीसरी दफा 3 2 बार। बनाई तो 2 बार। मिसाल के तौर पे कोई शख्स मेरे पास आता है और कहता है कि सर एक दिन में 25 सिगरेट पीता हूं, ठीक है। मैं सेशन के बाद उनसे क्या कहता हूं पता है? जिस तरह से आपने सिगरेट को इंक्रीज किया उसी तरह डिक्रीज करें। आप 24 सिगरेट पीते ना, कल आपने खाली 1 सिगरेट कम करनी है, दैट्स इट। आपने 23 स्मोक कीजिए, जाइए। सर हम क्या करते हैं कि हम सारा एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर वो रुक जाता है। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जहां से शुरू किया वहीं से खत्म करें। जो ख्याल आपको तोड़ना है, जो लिमिटिंग बिलीफ आपको तोड़ना है फ्रेंड्स, आप वहीं पर उसको रिपीट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अभी हमें आयशा ने कहा कि उनको बार बार ख्याल आता है कि मेरी सैलरी तो इंक्रीज नहीं हो सकती है, मेरी सैलरी तो इंक्रीज नहीं हो सकती है। अब ये बिलीफ कैसे टूटेगा फ्रेंड्स? ये बिलीव ऐसे टूटेगा कि अगर आयशा ये सोचने शुरू कर दें कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई सैलरी, हाउ कैन आई इंक्रीज माई सैलरी,
हाउ कैन आई इंक्रीज माई सैलरी? आप यकीन कीजिए कि उसका माइंड उनको इतने सारे आइडिया देगा कि वो सारे कारगर आइडियाज होंगे, और जहां पर आयशा पहले बहुत डाउन हो जाती थी वहां एम्पावर्ड हो जाएगी कि हाँ मेरे पास तो ये रास्ता भी है, मेरे पास तो वो रास्ता भी। तो सना, समझ में आ रही चीजें आपको? जी सर, थैंक यू सो मच, समझ आ चलिए, गई मुझे कहाँ से। थैंक यू। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। जी, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? यास्मीन, आप एंजॉय कर रही हैं? यास्मीन, आयशा, उसामा, उस्मान? यस सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और तस्वीर देखिए और बताइए क्या समझ में आ रहा है। एक साहब है, बेड़ियां पड़ी हुई है पैरों में लिमिटिंग बिलीफ की, और उनकी बॉडी देखिए। चलिए मैं 30 सेकंड्स देता हूं, सोचिए सोचिए इस पे क्या क्या समझ में आता है आपको? जी, कोई आएगा लाइन पे? एनीवन? जी सर। जी सर। जी यास्मीन, क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उनकी सोच है, कोई भी ऐसी नेगेटिव सोच जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो सोच इतनी हावी है कि वो उसकी वजह से डिमोटिवेट है, इनर्जेटिक एब्सोल्युटली, नहीं है, और बहुत ही एब्सोल्युटली। ज्यादा डिप्रेसिव से लग रहे हैं। तो ये जो इनके साथ जो बेड़ी लगी हुई है, जब तक कि ये नहीं निकलेगी, ये इसी कैफियत में रहेंगे। एब्सोल्युटली। हिना का कहना यह है कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें उदास रखते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। वेरी गुड हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनेस्ट आंसर्स, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं करता ही रहूंगा। फ्रेंड्स, जिस तरह हिना ने कहा कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें उदास रखते हैं, हिना आप लाइन पे आ सकती हैं प्लीज? मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। जी सर। देखिए हिना, एवरीबॉडी, में हिना के तवज्जुद से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना? मैंने कहा ना, हम सब एक ही कश्ती में हैं, हम सब आगे बढ़ने के लिए आए, और आप लोग जो भी मुझे आंसर्स कर रहे हैं, मैं आपको उसमें आगे बढ़ने में, समझने में, उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहा हूं। वंस अगेन मैं हिना के तवज्जुद से आप सबकी हेल्प कर रहा हूं। हिना, अपने अपने इस जुमले को थोड़ा रीफ्रेज कीजिए। आपने क्या कहा कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमें उदास कर देते हैं, यही कहा ना आपने? इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। अब इस सेंटेंस में आपका क्या हमें समझ में आ रही है? इस पैटर्न के अंदर फ्रेंड्स, हिना की इस पैटर्न से हमें यह समझ में आ रहा है कि हिना ने अपनी खुशी को हासिल ना करने के लिए किसको ब्लेम कर दिया? लिमिटिंग बिलीफ्स को, है ना? लिमिटिंग, मिसाल के तौर पे हिना, अगर मैं आपसे कहूं कि इस मोबाइल को टेबल पे रखिए और उनसे कहिए कि 2 कदम आगे बढ़ जाओ, क्या होगा हिना? मोबाइल तो नहीं आगे बढ़ सकता। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कलम, अपना पेन टेबल पे रखिए और उनसे कहिए कि कलम 2 कदम आगे बढ़ जाओ, क्या होगा? बेजान चीजें नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, ठीक है ना? हाँ, अलबत्ता अगर आप अपने हाथों से उठा के उसको 2 कदम आगे रखते हैं तो हो सकती है। जी बिल्कुल। बिल्कुल हो सकती है ना? यहां पर एक चीज समझिए, हिना और सारे फ्रेंड्स जो इस वक्त ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, तमाम लोग एक चीज को समझिए। थैंक यू हिना फॉर शेयरिंग दिस। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि मेरे लिमिटिंग बिलीफ मुझे उदास रखते हैं। मैंने मोबाइल को कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम फिर सारी सोसाइटी में बोलेंगे मेरा मोबाइल तो आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा मोबाइल आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा मोबाइल आगे नहीं बढ़ रहा। तो मैंने सारा ब्लेम किस पर डाल दिया फ्रेंड्स? जी हिना, मैंने ब्लेम किस पर डाल दिया कि वो आगे नहीं बढ़ रहा? मोबाइल पर। मोबाइल हमारा पर। लिमिटिंग बिलीफ। जी जी जी। तो अब अगर हम ये कहें, अब आप ये देखिए कि इस तस्वीर के अंदर जो साहब नजर आ रहे हैं, द मोमेंट वी थिंक वी कैन नॉट डू,
हमारी बॉडी क्या करती है, सर झुक जाता है, शोल्डर नीचे की जानिब गिर जाते हैं, कमर झुक जाती है दोस्तों। क्यों? हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? ऊपर से नीचे माइंड से बॉडी में सिग्नल जा रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं यह नहीं कर सकता, और द मोमेंट हम ये सिग्नल देते हैं हमारी बॉडी डाउन हो जाती है, हमारी कुल कायनात डाउन हो जाती है ही ना, कि मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स तो मैं तोड़ नहीं सकती, मैं तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, मैं अपने बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। अब ऐसा क्यों होता है, सुनिए। आप देखिए फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने ये जो बॉडी दी है हमें, इसकी क्या वैल्यू लगाएंगे ही ना? आप अपनी सिर्फ एक हाथ की क्या वैल्यू लगाएंगे, आप बताइए, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इन हाथ की कोई कीमत लगा सकती है ना आप? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कोई लगा सकती है? कोई भी नहीं लगा सकता, है ना? आंखों की कीमत क्या लगाएंगी ही ना? प्राइसलेस, है ना? तो जो सिर्फ आंख की कीमत हम नहीं लगा सकते, जो हाथों की कीमत हम नहीं लगा सकते, जो पैरों की कीमत, हम इंसान की औकात ही नहीं है कि वो अपनी इस बॉडी की कीमत लगाए। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, इतनी कीमती है ये बॉडी कि सारे इंसान मिलके भी इसका खमियाजा नहीं भुगत सकते, इसकी वैल्यू अदा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया, अल्लाह ने हमें एक बॉडी दी है, अल्लाह कहता है कि तुम मेरे अशरफ हो, तुम बेहतरीन हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अशरफुल मखलूक का मतलब क्या है फ्रेंड्स? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब ये साहब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई बोलेगा ही ना? अगर मैं कहूं ये साहब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, आप मानेंगे? इसकी बॉडी से लगता है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तस्वीर मेरी भी है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं आपकी भी है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं यास्मीन की भी है, आयशा की भी है, उसामा की भी है, आहिल की भी है। हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जब हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, मैं तो अमीर नहीं बन सकता, मैं तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, मैं तो तंदुरुस्ती हासिल नहीं कर सकता, हम खुदावन ताला के इस दिए हुए अजीम तोहफे की नौजुबिल्लाह तजलील करते हैं। यही वो बॉडी है जो जो आसमानों की बुलंदियों तक इंसानों को ले गई है। यही वो बॉडी है जो हमारी पाकिस्तानी लड़की समीना बेग को माउंट एवरेस्ट की चोटी तक ले गई। यही वो बॉडी जो इंसानों को समंदर की गहराइयों तक ले गई। तो ये साहब ऐसे क्यों चल रहे पैरों में बेड़ियां लगाकर? और ये बेड़ियां किसने लगाई है ही ना? लगाई हुई है, हमारी खुद की लगी हुई ये बेड़ियां है दोस्तों। अब इसको चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या तरीका है, अब बताइए हिना, क्या नजर आता है? चेंज जी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, हम एक्सेप्ट किया, इन्होंने, इस साहब ने एक्सेप्ट किया कि डजंट मैटर, मैं अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हूं, मैं कुछ ऐसा काम कर सकती हूं, या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूं कि जिससे मैं अल्लाह की शान में इजाफा कर सकूं, कि अल्लाह को भी खुशी हो मुझे बनाकर, कि मेरे रब को, मेरे परवरदिगार को जब वो मुझे देखे तो खुश हो जाए कि मेरे बंदे ने आज इतना अजीम काम किया कि सारी रहमतें उस पर नाजिल करने का दिल हो मेरे रब को। बताइए क्या हम ये काम कर सकते हैं? नहीं ना? आप बताइए, क्या आप जो जिंदगी में जो आपकी ख्वाहिशात हैं, क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एब्सोल्युटली हो पिछले सकती कोई है। साल से मैं इस पर अमल दरामद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका फल मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, है। अल्लाह ताला और तरक्की दे आपको। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखिए, जितने भी लोग इस वक्त बैठे हैं, एक और टिप मैं आपको देता हूं। फ्रेंड्स आपकी जो भी फील्ड है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपको लगता है कि आप उस प्रोफेशन में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, फ्रेंड्स मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में ये सीखा है और आज मैं आपको सिखा रहा हूं। आप क्या कीजिए, आप उस शख्स को कांटेक्ट कीजिए जो उस फील्ड में पहले से बहुत आगे है। जी हाँ दोस्तों, आप उस मेंटोर को ढूंढिए, उस फील्ड वाले शख्स को ढूंढिए। जैसे हिना, आपका प्रोफेशन क्या है?
सर मैं योगा टीचर हूँ। योगा टीचर हो, क्या आपकी ख्वाहिश है कि आपका अपना योगा का इंस्टीट्यूट हो? क्या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है? भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और क्या ख्वाहिश है मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। बताइए, अपनी इस फील्ड में कितना आगे देख रही हैं आपने अपने आप को? अगले 5 साल में, 10 साल में कहाँ देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पिछले कुछ सालों में इतनी कोशिश की है कि अच्छे टीचर्स में नाम शुमार होने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगले शुक्र। सालों एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं तो दुआ करता हूँ पाकिस्तान के हर शहर के अंदर आपकी इंस्टीट्यूट्स हो, पाकिस्तान के हर शहर में आपकी अपनी ब्रांचेस हो। सोचिए, ऐसा सोचिए कि पाकिस्तान के हर शहर में आपके अपने इंस्ट्रक्टर्स हो। बताइए, हो सकता है या नहीं, ना? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा हिना, उन लोगों से मिलिए जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर बहुत आगे हैं, उन लोगों को कांटेक्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास वक्त जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हम अपने इस सेशन को फिलवक्त स्टॉप करते हैं। मुझे आप में से 2 या 3 लोग आए लाइन पर और बताइए कि अब तक आपने क्या सीखा। एनीवन प्लीज। सर अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी हमारा लिमिटिंग बिलीफ है कि हम अपने बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, यू कैन चेंज योर बिलीफ इजीली, एनी टाइम, एनीवेयर। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और बताइए सना, आपने अभी तक क्या सीखा? सना, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। क्या सीखा अब तक आपने इस पौने घंटे में, 50 मिनट में? सर यही कि लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो हमारे बनाए हुए हैं, उन्हें तोड़ना भी हमारे काम है, हम कर जी सकते हैं। जी जी। वो जो बेड़ियां नजर आ रही थी, क्या वो हकीकत है? नहीं सर, वो हमने खुद अपनी पाँव में बेड़ी डाली है जिससे हम वीक फील कर रहे हैं। तो क्या करना होगा? सिंपली सना, क्या करना होगा? उन बेड़ियों को तोड़ना होगा, रिमूव खत्म। करना है। तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ खोलना है, दैट्स इट। उसको वही छोड़िए और आगे बढ़िए, इतनी सी बात है। जी जी सर। शकीला, शकीला क्या आप सुन सकती हैं? आप आ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम शकीला। फ्रेंड्स मैं बताऊं, शकीला ने हमें म्यांमार से ज्वाइन किया है आज, आउटसाइड पाकिस्तान, म्यांमार से। कैसी है शकीला? सर अभी दुआ कीजिए, बहुत फायरिंग हो रही है। बस हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करें, अल्लाह ताला आपको और तमाम लोगों को अपनी अमान में रखे और जल्द से जल्द अमन कायम हो जाए। शकीला आमीन आप आमीन। बताइए, अब तक आपने क्या सीखा इन 50 मिनट में? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखा मसलन? कोई एक बात बताइए। बिलीफ को आसानी चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, थैंक यू। जी आहिल, आप कुछ बताएंगे? आई थिंक आहिल तक आवाज नहीं पहुंच रही। ओके चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास आज आप लोगों के लिए तीन अनाउंसमेंट्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और मुझे खुशी होगी कि आप अगर उसमें ज्वाइन करें। ठीक है ना फ्रेंड्स? फर्स्ट अनाउंसमेंट है मेरा, मैं परसों, कल नहीं परसों, एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अनाउंस कर रहा हूं, रिच पीपल थिंकिंग वर्सेस पुअर पीपल थिंकिंग। ये सेशन जूम पर होगा, थर्सडे को होगा, 11 मार्च को 8 बजे रात को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 1 घंटे का सेशन होगा। जिस तरह मैंने सैटरडे को सेशन लिया था मनी बिलीव्स का, ये समझ लीजिए कि उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने मेरा मनी बिलीव वाला सेशन अभी तक अटेंड नहीं किया तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप जरूर उसको सुनिएगा और उसके बाद इस सेशन में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जरूर इसमें ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा सेशन, एक आज का जो हमारा सेशन था उसका कंटिन्यूएशन सेशन होगा फ्राइडे को 12 मार्च को रात 8 बजे। और इस सेशन की खास बात यह होगी कि इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा फ्रेंड्स,
कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आप और मैं लाइव चैट कर रहे होंगे, आप अपना कोई भी लिमिटिंग बिलीफ लेकर आइएगा, मैं आपको उसको खत्म करके आगे बढ़ने में, एक नए बिलीफ के साथ आगे बढ़ने में आपकी मदद करूंगा। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि मेरे पास जो लाइफ कोचिंग के लिए लोग आते हैं, मैं उनसे $200 चार्ज करता हूं, मगर ये वाला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसकी कोई चार्ज नहीं होगी। आप में से कोई भी 2-4 लोग आकर अपना लिमिटिंग बिलीफ बताएंगे तो मैं उसी वक्त आपको वहां से आगे ले जाने में आपकी मदद करूंगा। तो इस सेशन में भी आइएगा, ये फ्राइडे को होगा। और थर्ड, मेरी लाइव ट्रेनिंग। आप में से जितने भी लोग अपने इन लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करना चाहते हैं, तो मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए 2 स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा अपने किसी भी लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करके एक नए एम्पावरिंग बिलीफ को इंस्टॉल करना। मैं आपको इन 3 घंटों में सिखाऊंगा। हमारे पास यास्मीन मौजूद है। यास्मीन, आप हैं? जी सर, मैं मौजूद। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, यास्मीन ये प्रोग्राम पहले अटेंड कर चुकी हैं। 3 महीने पहले जब मैंने ट्रेनिंग करवाई थी तो यास्मीन ने उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो लेट्स सी कि यास्मीन का क्या कहना है इस ट्रेनिंग के बारे में। जी यास्मीन, आपने वो ट्रेनिंग क्यों अटेंड की थी? सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ एक फैमिली डिस्प्यूट हुआ था जिसमें मेरे हस्बैंड की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज आए थे जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चों के साथ उनसे अलग होना पड़ा। और ये बहुत मुश्किल डिसीजन था क्योंकि मेरी शादी कोई 35 साल पुरानी शादी है। यास्मीन, हमें इस वक्त कंटेंट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि आप एक चैलेंज के साथ आई थी, तो इस ट्रेनिंग के बाद आपको क्या फायदा हुआ? इस ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा? इसमें सर सबसे पहले तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं खुद जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं खुद अपने आप के लिए हूँ। अशरफुल मखलूकात होने का जो एक आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, उसका मुझे एहसास हुआ। और उसके साथ ही मुझे ये फीलिंग आई कि मैंने अपने आप को तो कभी कंसिडर ही नहीं किया। एक फैमिली में रहते हुए हमेशा हमारे अतराफ में जो रिश्ते होते हैं उनको मैंने अहमियत दी और उन्हीं के डिसीजंस के हवाले से मैं चलती रही। लेकिन यास्मीन, थोड़ा ये बताइए कि किस तरह के लिमिटिंग बिलीफ्स थे आपके? सर, लिमिटिंग बिलीफ्स देखें, एक शादीशुदा जिंदगी में सबसे पहले तो हमें ये समझाया जाता है कि शादी होकर आप गए हैं तो फिर खत्म होने के बाद ही वहां से निकलेंगे। और इसमें माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप की इज्जत रखनी है, तो इस तरह का ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेना जिससे बदनामी हो। फिर बच्चों का एक हमारा मुआशरा, एक सोसाइटी हमको ये एहसास दिलाती है कि बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, माँ बाप का दोनों होना बहुत जरूरी है। और एक सपोर्ट सिस्टम बनता है दोनों मियाँ बीवी से बच्चों के लिए। और इसी तरीके से कि एक छत हो जरूरी है, बेघर हो जाएंगे किस तरीके से सरवाइव करेंगे, कैसे खर्चे पूरे होंगे, और ये बहुत सारी चीजें हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात, और लोगों को फेस कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे जब कोई पूछेगा कि फला कहाँ है, आप यहाँ क्यों आ गई, कैसे रह रही हैं, किस तरह सरवाइव कर रही हैं। तो ये सब सारे लिमिटिंग बिलीफ्स थे जिनको जो है मैंने अपने आप को मजबूत करने के बाद, अपने आप को पहचानने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ और मजीद हो सकती हूँ। तो मैं क्यों अपने आप को बिल्कुल छोड़ दूं हालात के ऊपर, और मैं अपने बच्चों को भी क्यों नहीं अपनी ही तरह स्ट्रेंथ दूं और हम पॉजिटिवली सोचें और आगे की तरफ। एक्सीलेंट। तो मुझे ये बताइए यास्मीन, अब 3 महीने हो चुके हैं उस ट्रेनिंग को अटेंड किए हुए, अब आप कहाँ हैं आफ्टर 3 मंथ्स? सर माशाल्लाह, मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पुरसुकून हूँ, बहुत ज्यादा मैं जो है पॉजिटिव हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर जो है बहुत खुश हूँ, सुकून में हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और मैं अपने वर्किंग लेडी भी हूँ, तो मैं अपने काम को भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज और मुझ में आई है कि मेरा जहन जो है परेशान नहीं है। मुझे जो है अपने अतराफ की हर चीज बहुत अच्छी लगने लगी है। मुझे रंग अच्छे लगते हैं, मुझे ये नेचर की चीजें उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और मैं जो है बजाय ये नेगेटिव चीजें मुझे अब अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहती और उन चीजों का रिवाइज भी नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि क्यों, इससे अच्छा
मैं कोई अच्छी किताब पढूं, मैं कोई अच्छा गाना सुनूं, मैं कोई अच्छी वेरी जगह गुड, जाकर बैठूं और कोई एंजॉय करूं, कोई चाय पीऊं, कोई कॉफी पीऊं, वेरी और गुड, ये है कि वेरी गुड। कोई अच्छा प्रोग्राम देखूं और अपने बच्चों को भी उसके साथ उसमें जो है इन्वॉल्व करूं और उनके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करूं और उनके साथ डिस्कस करूं एक्सीलेंट, हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर एक्सीलेंट, को लेकर जो एक्सीलेंट। है हम आगे बढ़े। और ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत थी, हमारे लिए रास्ते खुले हैं और अब हम एक पुरफजा सांस ले रहे हैं खुली हवा में, और हम शायद बहुत सारे बॉन्डेजेस से निकल गए हैं। हमारे वेरी गुड, बेड़ियां वही वो लिमिटिंग बिलीव वाली बेड़ियां टूट गई हैं, बहुत पीछे रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यास्मीन, आप रेकमेंड करेंगी कि लोग जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं वो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड करें? आपको लगता है उनको फायदा होगा? जी जी सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं मेरे साथ ये मसला हुआ था तो उस वक्त जैसे मैं अपने जिस चीज में भी जाती थी, मैं उसमें है ना वो शायरी शायरी भी जो पसंद करती थी नेगेटिव किस्म की पसंद करती थी, कोई मैसेजेस भी हैं तो नेगेटिव किस्म के, जैसे मेरे अंदर के दुख कोई शेयर मैं करूं, मैं चाहती थी ये करूं और दूसरे भी शायद उसको लाइक करें और उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन ओके, सब चीजें करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। ये तो वेरी गुड, वही बात है ना सर, आप जैसे कहते हैं कि जिस चीज को हम फोकस करते हैं वही एक्सपेंड होता है, वो तो बढ़ रहा था, वो अंदर की वो कैफियत मेरी बढ़ रही थी। मैंने उस चीज को फोकस करके मैंने अपने जो है फोकस को चेंज कर दिया, मैंने अपने फोकस को पॉजिटिव चीज की तरफ कर दिया और अब मैं उसी तरफ एक्सपेंड हो रही हूँ, मैं और मेरी फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अच्छा मैं तो यास्मीन, बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि ये बेहतरीन चीज है, क्योंकि यही तो चीज है जो हमारे दिमाग की सोच को बदलती है। तो बिल्कुल, इसको अटेंड करने से मैं देखे, मैं आपका एक ट्रेनिंग सेशन करने से मुझ में इतनी तब्दीली आई है, तो इस तरह के मेरे कितने साथी होंगे जो इन मुश्किलात में होंगे, मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप जरूर। लोग सब इसको करें, क्योंकि ये चीजें जब हमारे जहन की गिराएं खुलेंगी तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। हम सब अशरफुल मखलूकात हैं, क्यों हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह, आप थैंक को डिपेंड करें दूसरों के ऊपर जो कि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी की तरफ हम क्यों इतना ज्यादा जाएं। हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो हमें बिल्कुल। पीछे की तरफ धकेलते। थैंक यू वेरी मच यास्मीन, गॉड ब्लेस यू, बहुत थैंक खुशी यू हुई। और मुझे यकीन है कि आप में से जितने भी लोग एनरोल करेंगे उनके लिए भी एक गिफ्ट भी अभी मैं बताता हूँ आपको कि इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे क्या। आप इस ट्रेनिंग में क्या सीखेंगे, ये ट्रेनिंग आपको क्यों करनी चाहिए? इफ यू वांट टू हैव हेल्थियर एंड वेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ, देन यू मस्ट अटेंड दिस ट्रेनिंग। अगर आप, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने ख्वाब पूरे करने चाहते हैं, तो जरूर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। इफ यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर, जरूर इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। इफ यू वांट टू हैव फाइनेंशियल अबंडेंस, जरूर इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। इफ यू वांट टू डू व्हाट यू लव, अपनी खुशी से जो काम करना चाहते हैं वो तो आप जरूर कीजिए। क्या सीखेंगे इस ट्रेनिंग में? आप सीखेंगे कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ चेंजेस क्या होते हैं, बिलीफ्स क्या होते हैं, बिलीफ्स कैसे फॉर्म होते हैं, टिपिकल लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, और जो दो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये होगी कि हाउ टू एलिमिनेट लिमिटिंग बिलीफ्स, और नंबर 2 जाहिर है जब एक दकियानूस घटिया और झूठे किस्म के बिलीफ खत्म हो गए तो हाउ कैन वी क्रिएट एम्पावर्ड सेल्फ बिलीव्स। क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे? You will be able to see your life from different perspective. You will be able to give new meanings to each aspect of your life. You can make your life healthier, wealthier and happier, and you will be able to see abundance in your life and बहुत कुछ friends. अब आप पूछेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? अगेन मैंने कहा आपसे, आपके लिए गिफ्ट है आपके लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे जो 2 से 3 घंटे के 1-on-1 सेशन होते हैं उसके मैं 25,000 रुपीज चार्ज करता हूँ। और अगर आप इस ट्रेनिंग में आएंगे जो कि 3 घंटे की ट्रेनिंग है, मगर ये ग्रुप ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें भी मैं आपको 1-on-1 प्राइवेट कोचिंग सेशन अलहदा से दूंगा। वो चाहे तो आप ट्रेनिंग से पहले भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद भी ले सकते हैं। और उस 1 घंटे के मेरे सेशन की जो कीमत है, वैल्यू जो है 12,500 है। तो अगर मेरे 3 घंटे की लाइव ट्रेनिंग और मेरा 1 घंटे का 1-to-1 सेशन जो प्राइवेट सेशन होगा, फ्रेंड्स उसकी वैल्यू 37,500 है। मगर मैं आपको, चूंकि आज आप एक दफा फिर मुझे सुन रहे हैं, मेरे सामने मौजूद है, मुझ पे आपने ट्रस्ट किया है, तो जाहिर है मैं भी आपको वैल्यू दूंगा और मैं आपको दे रहा हूं 80% ऑफ, यानी आपको सिर्फ 7,500 रुपीज पे करने होंगे। मगर फ्रेंड्स
अगर आप फ्राइडे 12 मार्च तक एनरोल करवा लेते हैं तो आपको 1500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और आपने सिर्फ 6000 रुपए चार्ज होगा। दैट्स इट दोस्तों। और मैं एक बार फिर कहता हूं, जिस तरह यास्मीन ने कहा और कल भी मेरे बहुत सारे कोलिग्स ने कहा था कि ये 6000 रुपीज कुछ भी नहीं है इस ट्रेनिंग के मुकाबले में। इस पूरी ट्रेनिंग की और मेरे 1-on-1 कोचिंग से आप अपनी जिंदगी के अंदर एक मेजर शिफ्ट महसूस करेंगे, जो आपको आपका इमेज बड़ा करने में आपकी मदद करेगा, जो आपके अपने ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये 6000 रुपीज बस एक छोटी सी कीमत है जो आप अदा कर सकते हैं। और आप जो है, बेशक आप मुझे ये फ्राइडे तक पे कर सकते हैं, मगर आप अभी जो है इस सेशन के बाद मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है, आप अपनी सीट्स रिजर्व करवा लीजिए। आप अभी मुझे अपना नाम SMS कर दीजिए, मैं आपकी सीट्स रिजर्व कर दूंगा और आप चाहें तो मुझे फ्राइडे तक पे कर सकते हैं। और ये बैंक ट्रांसफर होगा, क्योंकि कोविड की वजह से फिजिकल कैश हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको, जब भी आप मुझे SMS करेंगे, मैं आपको बैंक डिटेल्स दूंगा, आप मुझे उस पर पेमेंट कर सकते हैं। मेरा अभी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको थोड़ी देर के बाद मेरे YouTube के चैनल जो कि है एम्बेसडर रमजान अली, आप उस पर कर सकते हैं। मेरा जो फेसबुक का बिजनेस पेज है डीप ट्रांस हीलर, वहां से भी आपको मिल सकता है। और मेरा जो व्हाट्सएप है 034528315117, आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, वक्त तो बहुत हो चुका है, मगर फिर भी मैं अवेलेबल हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सादिया, आपको गालिबन कोई सवाल है तो आप ऑनलाइन हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सादिया, आप खैरियत से हैं? जी सर सॉरी, आज काफी मेरा दिन बिजी रहा। मैं अभी घर पहुंची तो टाइम तो काफी हो चुका था, फिर भी मैंने कहा कि मैं एक दफा ऑनलाइन हो जाऊं और मैं कुछ फीडबैक देना चाहूंगी। लास्ट ट्रेनिंग जो मैंने आपके अटेंड की उसके हवाले से, और जो मेरा आपके साथ 1-to-1 सेशन रहा, तो सर तब से लेकर जब से मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की और उसके बाद जो 1-to-1 सेशन हुआ, तो मैं मिस यास्मीन की तमाम बातों के साथ सेकंड करती हूँ कि जिस तरह उनकी लाइफ में सडन चेंज आया, मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंज आया। और सर मुझे खुशी इस बात की हुई कि जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया, और उसके बाद जब मैंने उन चीजों को फॉलो करना शुरू किया और मेरा सैलरी इंक्रीमेंट भी लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद मेरी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव बिलीफ और एग्रेशन और वो सारी चीजें बिल्कुल माइनस हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा फील करती हूँ। ग्रेटिट्यूड जो है उसमें रहती हूँ और कुछ भी सर नेगेटिव नहीं लगता। जो आपका वो थॉट मॉडल है, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, हर सिचुएशन आपने बताया न्यूट्रल होती है, तो उसको जब मैं मीनिंग दे देती हूँ तो फिर वो मसला मुझे मसला लगता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और फिर जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है उसकी रिप्रोग्रामिंग जो है वो बड़ी आसानी से कर सकती हूँ स्टेट में जाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन जो है वो अच्छे से गुजरता है, पॉजिटिव सजेशंस के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, और बिल्कुल कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, और हर तरफ अच्छा लगता है, हर दिन अच्छा लगता है। और अब वाकई जिंदगी जो है वो एक जिंदगी लगती है और सब कुछ सर बहुत अच्छा लगता है। मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी अभी ऑनलाइन है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आपकी ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करें, जरूर करें, क्योंकि एक सेशन और एक ट्रेनिंग जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो बिल्कुल चेंज कर सकती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला और आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में और बरकत नसीब करें और जिंदगी में आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हो और जिंदगी में आप कोई बहुत बड़ा काम करके दुनिया से गुजरें। थैंक यू वेरी मच साथियों। एक बार फिर अगर किसी का सवाल है तो फाइन, अदरवाइज हम कंक्लूड करते हैं। और अब आपसे मेरी मुलाकात हो रही है जुमेरात को, रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, मजा आएगा आपको। ये आपको वेल्थ क्रिएशन में आपको बहुत मदद करेगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर जुमेरात को मुलाकात होगी, जुम्मे को भी मुलाकात होगी।
और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कामयाबी अता फरमाए और ज़िंदगी में हमारी तमाम ख्वाहिशात को बेहतरीन तरीके से अंजाम पूरा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सेज हमें अता किए हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की हमें आला हिम्मत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।